जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 3 जनवरी 2025 का शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग है जो मैं रात को कर रही हूँ। थोड़ा बिजी रही आज सारे काम में, गुरु जी ने मुझे बिजी रखा। संगत जी, जब भी मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ तो मेरी बैटरी जो होती है वो 777 होती है या 67 होती है या 7 वाली लाइन होती है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज मैं गुरु जी को लेके मार्केट में गई। गुरु जी को बोला मेरे साथ चलो, थोड़ा क्रॉकरी का सामान लेके आना था और बेटे का चश्मा मेरे को मिल नहीं रहा था, वो नया बनवाया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने आज मुझे छोटी सी शॉपिंग बड़े अच्छे से करवा दी। गुरु जी का कितना शुक्राना करें। शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है, गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा है। गुरु जी, थोड़ी सी परेशानी भी चल रही है, आपको पता है, थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, वो आपने देखना है क्योंकि अब खर्चा बहुत ज्यादा है, आमदनी कम है। तो आपने ही आमदनी को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है कैसे नहीं आप जानो, आपका काम जाने। मैंने आपके ऊपर सब छोड़ा हुआ है क्योंकि आप मेरे गुरु ही नहीं हो, आप मेरे गुरुपा हो, मेरे पिता हो। और बेटी का पापा से मांगना हक बनता है और पापा तो बेटी को हमेशा ही खुश रखते हैं। आप मेरे अकेले के गुरुपा नहीं हो, पूरे जगत के गुरुपा हो आप। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी जिंदगी में आने के लिए। गुरु जी, बस ये प्रॉब्लम से आप दूर निकाल देना मुझे, जो मैंने आपके आगे अरदास लगाई है प्लीज गुरु जी पूरी कर देना। मुझे उस अरदास की बड़ी जरूरत है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है वो मेरी आप अरदास पूरी कर दोगे क्योंकि आप मुझे मैसेज भी दे रहे हो कि तूने जो अरदास लगाई है वो मैंने पूरी कर दी है। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कैसे कितना हो गया। गुरुजी, इतनी कृपा बनाए रखना, मुझे कभी अहंकार ना आए, मैं कभी किसी का बुरा ना चाहूँ, किसी को बुरा ना बोलूं, किसी के बारे में बुरा भी ना सोचूं। इतनी कृपा बनाए रखना। और गुरुजी मुझे कहते हैं अगर मैं तुझे दिख नहीं रहा हूँ ना तो ये मत सोच मैं तेरे साथ नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप बोलती हूँ या लगा लेती हूँ मोबाइल में। तो खाना बनाते वक्त यही कहती हूँ कि संगत गुरुजी, संगत से सुनती हूँ कि आपने रोटी में ओम के दर्शन दिए, मुझे 1-2 बार ही दिए थे, प्लीज मुझे ओम के दर्शन दीजिए। चाहे प्रसाद में भी मुझे एक बार 7 की ब्लेसिंग मिली है, उसके बाद नहीं मिली। गुरुजी कृपा कीजिए। बट मेरे को फिर मैसेज आ जाता है गुरुजी का, चलिए तू इन्ना ना सोचिया कर, मैं अगर तेनू दिख नहीं रहा तो तेरे नाल आ, पल पल में तेरे नाल आ, तू चिंता ना कर। गुरुजी क्या करूं, हम तुच्छ प्राणी है, चिंता कर लेते हैं। तो आपने ही देखना है सारा, जो भी देखना है आपने करना है, घर की भी व्यवस्था आपने करनी है, बेटे के भी बारे में आपने सोचना है कि उसको कैसे सेट करना है, उसकी स्टडी कैसे चलेगी, उसको क्या करना है, सब आपने देखना है। हस्बैंड की जॉब के बारे में भी आपने देखना है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है क्योंकि संगत जी मुझे एक मैसेज ये भी मैं सत्संग में सुना था, मैं भी बड़े असमंजस में थी जब मेरे कोई गुरुजी नहीं थे। तो जब मैं गुरुजी से मिली तो मुझे ये लगा कि मैं तो श्याम बाबा को मानती हूँ, तो
मेरे गुरुजी कौन हो सकते हैं, तो मैं खाटू श्याम मंदिर राजपुरा में गई, तो वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई के रात को 9 सवा 9 बजे दर्शन हुए। रात को बटरफ्लाई नहीं निकलती है, तो ये वहम मेरे मन से निकल गया। तो कल मैं सत्संग सुन रही थी, तो एक अंकल जी कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं, जब भगवान हमसे खुश होते हैं तो तभी हमें गुरु से मिलाते हैं। तो मुझे इस बात का भी जवाब मिल गया कि मैं श्याम बाबा की भी सेवा बहुत करती हूँ। तो सेवा भी क्या करती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन प्यार बहुत करती हूँ श्याम बाबा जी से भी, गुरुपा से भी। तो मुझे इस बात का भी आंसर मिल गया कि श्याम बाबा ने ही मुझे गुरुजी से मिलाया है। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। इसी के साथ मैं कल नया सत्संग लेके आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी की फैमिली को भी ब्लेसिंग दीजिए, अंकल जी को भी ब्लेसिंग दीजिए। जो जो संगत है, जिस जिसकी जो जो जरूरत है गुरुजी सारी पूरी कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम नमंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, और जो अंकल जी मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम स्टीव शर्मा है और मैं अम्बाला से हूँ, और मैं काफ़ी देर के बाद ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाया। मैं जैसे पहले भी शायद अपने पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं हिमाचल में था, लेकिन वहाँ मेरे को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गया और मेरे को वहाँ से वापस अम्बाला आना पड़ा। यहाँ आके जब टेस्ट कराए, पीजीआई में दिखाया, तो पता चला कि जो मेरा ट्यूमर था वो बहुत बढ़ गया है। उस वजह से मेरे को सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन वो ऑपरेट करने के काबिल नहीं था, क्योंकि रेक्टम में था। उन्होंने ऑपरेट करने से मना कर दिया, कहा कि जब ये छोटा होगा तब इसको ऑपरेट करेंगे, तब तक आप मेडिकेशन पर रहो। और उसके बाद मैंने हिम्स में, जो आयुर्वेदिक संस्थान है यहाँ डेरा बस्सी में, वहाँ दिखाया और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब वो मेरा उस ट्रीटमेंट से, और वो जो मेडिकेशन में पहले ओरल कीमोथेरेपी की मेडिकेशन थी, वो उसके साथ अब मेरे को सारी प्रॉब्लम्स मेरी ठीक हैं। अब मैं दोबारा से टेस्ट करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो ट्यूमर है पहले से बेटर हो गया होगा, और शायद गुरुजी की कृपा से मेरे को ऑपरेट कराने की भी जरूरत ना पड़े। इसी दौरान संगत जी का और विपदा पड़ी। मेरी बेटी को कैंसर हो गया, जो कि लास्ट स्टेज पर था। वो मेरे पास आई तो मैंने देखा तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं उसको पीजीआई में ले गया। पीजीआई वालों ने चेक देखा तो उसका पहले पैट स्कैन करवाया था। पैट स्कैन की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी। तो फिर पीजीआई वालों ने भी वो पैट स्कैन रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये फैल चुका है। इस वजह से उन्होंने इसका ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं किया, खाली रेडिएशन के लिए रिकमेंड कर दिया कि रेडिएशन करवाओ। संगत जी, रेडिएशन के काबिल नहीं थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत वीक थी। उसका वेट सिर्फ 27 kg रह गया था। तो मैंने पीजीआई से आते हुए भी फिर यही गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि इसको अपना इसी से हिम्स वालों के थ्रू ही ट्रीटमेंट करवाया जाए। मैं रास्ते में वापसी पे डेरा बस्सी में हिम्स वालों के हॉस्पिटल उसको ले गया, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको किसी तरह भी एडमिट करो। संगत जी, गुरुजी की कृपा से उन्होंने मान लिया और उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। 13-14 दिन उन्होंने अपने पास रखा, ट्रीटमेंट करते रहे। उसके बाद उन्होंने जब डिस्चार्ज दिया तो दवाइयाँ दे दी, दवाइयाँ वगैरह ली हमने, और उसको घर ले आए। मैं जो वो रूटीन वहाँ अडॉप्ट करते थे, सुबह दिन मतलब जो इसको डाइट देते थे, जो उनकी रूटीन थी, उसी रूटीन के मुताबिक मैंने घर पर वो स्टार्ट कर दी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे को लगने लगा कि अब वो ठीक हो जाएगी। उसकी कई सिम्टम जो थे वो ठीक होते गए। तो अचानक ही कल क्या हुआ कि सुबह वो जैसे टॉयलेट से होके आई तो थोड़ी सी वीक ज़्यादा फील कर रही थी, क्योंकि वीक तो है ही बहुत,
तो उसकी आंखें बंद होने लगी, उसकी आवाज़ सी भी चली गई और वो बेहोश हो गई। मैं परेशान हो गया, क्या हो गया, लेकिन मैं उसी वक़्त ना एक्टिवा लेके भागा और एम्बुलेंस लेने के लिए चला गया, एम्बुलेंस लेके आया। एम्बुलेंस ला के उसको मैं इमीडिएटली रोटरी हॉस्पिटल, जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ ले गया इमरजेंसी में। उनसे रिक्वेस्ट की कि जल्दी से देखो इसको। उन्होंने भी इमीडिएट एक्शन लिया और सारे डॉक्टर्स ने उसको देखा और देखा कि उसकी जो शुगर थी वो बहुत डाउन हो गई थी। शुगर उसकी 25 रह गई थी और उन्होंने बताया कि शुगर कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसके लंग्स में चली गई और उसको सांस आना बंद हो गया, इसलिए इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। क्रिटिकल सिचुएशन है उसकी, क्रिटिकल कंडीशन है। तो संगत जी, मैंने भी कहा कि ठीक है, जो भी बनता है बन पड़ता है करो, लेकिन इसको बचाओ। गुरुजी से भी मैंने प्रार्थना की, गुरुजी आप अंग संग रहो और आपकी बेटी है, इसको आप ही ने ठीक करना है। तो संगत जी वो कहते रहे कि ठीक है, क्रिटिकल है सारा दिन, और मैं पूछता था तो कहते थे क्रिटिकल है। फिर शाम को 7 बजे जब पेशेंट को मिलने का टाइम होता है, तो मैं जब गया मिलने, तो जो हेड डॉक्टर था उससे मिला, तो मैंने उसकी कंडीशन के बारे में पूछा, तो उसने मेरे को काफ़ी हौसला दिया कि इसके सारे टेस्ट तो नॉर्मल आए हैं, इसकी किडनी भी ठीक है, इसका वो अपना हार्ट भी ठीक है, इसकी लिवर भी ठीक है, बाकी इसका एचबी तक ठीक आया है, जब कितनी वीक है फिर भी एचबी, ब्लड का एचबी ठीक है। मतलब काफ़ी हौसला दिया। उसने बोला कि हम इसको थोड़े दिन तो इसमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका वो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कुछ निकाल दिया है, कुछ निकल रहा है। मैंने कहा जितने दिन भी रखना चाहो रखो, लेकिन ये ठीक कर दो इसको। गुरुजी ने जो इस तरह का संदेश सुनाया तो ये बड़ा इनकरेजिंग था। तो गुरुजी का फिर मैंने आके गुरुजी को जलेबी प्रसाद भोग लगाया और उनका शुक्राना किया। गुरुजी शुक्राना हमारे को इतनी इनकरेजमेंट दिलाने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी इसको ठीक करेंगे। और यहाँ से ठीक होने के बाद मुझे ये भी विश्वास है कि उसका जो कैंसर है वो भी डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। इसी दौरान कल मैं जब एम्बुलेंस लेने जा रहा था, तो जल्दी में मैं एक्टिवा चला रहा था, मोड़ पे मुड़ा तो एकदम से वहाँ स्किड कर गया और मेरे घुटने पे चोट आई। लोगों ने उठाया, लेकिन गुरुजी की कृपा से कोई इतनी सीरियस चोट नहीं आई। थोड़ी बहुत दर्द हुई, वो भी जो गुरुजी ने ठीक कर दी। उसके बाद आज फिर ऐसा हुआ गुरुजी के, मैं सुबह फिर स्किड कर गया और आज मेरी हिप पर और पैर पे चोट आई, लेकिन गुरुजी ने कुछ भी बड़ा होने से बचा लिया, क्योंकि वो हमेशा अंग संग रहते हैं, साथ रहते हैं, उनको साथ ही लेके चलते हैं हम। तो गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल मेरे को शाम को गुरुजी का मैसेज भी आया कि आज तेरा मैं बहुत बड़ा नुकसान होने तो बचा लिया है, उन ते शुक्राना कर। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। वाकई में ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता अगर उसको कुछ हो जाता या मुझे कुछ हो जाता। गुरुजी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, असीम कृपा है, जिस वजह से ये सब बचाव हो रहा है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अगला शुक्राना अब तब करूंगा जब मेरी बेटी हॉस्पिटल से घर वापस ठीक ठाक आ जाएगी, या फिर तब करूंगा जब वो उसका कैंसर भी क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब मैंने भी अपना टेस्ट कराना है, मेरा भी एमआरआई होना है, देखता हूँ कि उसमें क्या रिजल्ट आता है। गुरुजी मेरे को पूरा यकीन है ठीक करेंगे, और गुरुजी का मैं शुक्राना है, गुरुजी अपना करवाते रहें, अपने मंदिर में बुलाते रहें मत्था टेकने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए। तो उसी तरह से मैं करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके सामने शुक्राना सत्संग पेश कर सकूं, ऐसी प्लीज़ दाद दीजिएगा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले महामंत्र करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 20 जनवरी का सोमवार का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी प्लीज़ स्वीकार करिएगा। मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ कि मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। शायद इसमें आप ही की आज्ञा है गुरु जी, या मेरा आलस कह लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे गुरु जी। बट जो सज़ा आपने इसके लिए मुझे देनी है प्लीज़ दे दीजिए, हंस के स्वीकार है पिताजी। मेरे गुरु पा अनंतम शुक्राना।
गुरुजी, जो ये आप दिन दिखा रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों में दिन पूरा निकाल देते हैं, उसका अनंतम शुक्राना। आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया ऑफिस में गुरुजी। मेरे से सीनियर ने अपडेट मांगे और मैंने दिए उनको, जो मैं अब तक 2 महीने में कर रही थी। और गुरुजी की कृपा से मेरे सीनियर हैप्पी हैं प्रोग्रेस से। गुरुजी, आप ही की कृपा है, आप ही का आशीर्वाद है। आपने ही इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दी है इस एज में कि मैं ये सब कर पा रही हूँ। गुरुजी, अपनी कृपा रखिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं। आपने बहुत पहले एक सत्संग में सुनवाया था कि पुराने कैलेंडर और घड़ियाँ घर से हटाने हैं। तो उस दिन मैं हस्बैंड की अलमारी की सफाई कर रही थी संगत जी, कि मुझे कुछ पेपर चाहिए थे हमारे जो अपना आधार कार्ड के। तो वहाँ देखा तो वहाँ पुराना कैलेंडर 2023 का पड़ा था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं उसको जल्दी से जल्दी प्रवाहित कर दूंगी। आप प्लीज़ कृपा करिएगा गुरुजी, क्योंकि आपने कहा था कि पुराने कैलेंडर घड़ियाँ बंद जो है उनसे भी नेगेटिविटी आती है। तो गुरुजी, अनंतम शुक्राना, ये बातें हमें सत्संग के माध्यम से समझाने के लिए गुरुजी। आपने कहा कि सत्संग सुनना है जिससे कष्ट कटेंगे। तो गुरुजी, आप अपने आप ही वो सत्संग हमें सुनवा देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे कहा जितना तू सोचती है उससे ज़्यादा कुछ होता है, तो तुझे डर भी होता है। हाँ जी, मुझे डर होता है। तो गुरुजी, आपने कहा कि घर में कोई लिक्विड की बोतल है उसे हटाना है। तो गुरुजी, आप ही हटवाएंगे, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। गुरुजी, कृपा करिएगा ताकि टाइम से मैं उसे हटा दूँ, ताकि कुछ और बुरा ना हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि बेटे पे संकट है, सत्संग सुनो। तो गुरुजी, आपने ही सत्संग सुनवाया गुरुजी, आपने ही सत्संग सुनवाया। आप ही कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी। आपने जो सत्संग सुनवाए हैं तो आपने अपने आप ही कष्ट भी काट दिया होगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि सत्संग के माध्यम से आप घर के हर एक सदस्य का कष्ट कटवाते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे एक सेवा दी और ये उपाय ही है कि एक दीपक लेना है और उसमें चुटकी भर हल्दी लेकर और 2 लौंग डालकर जलाना है, ताकि पूरे घर में भी घुमाना है। इससे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो गुरुजी, आप ही करवाएंगे हाथ पकड़कर, क्योंकि आपने कहा आप देख रहे हैं मेरे कष्ट, चाहे वो शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है, गुरुजी आपने ही करवाने हैं। तो गुरुजी, ये जब भी आप करवाना चाहे प्लीज़ हाथ पकड़ के करवा दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि जो घर में दिक्कतें चल रही हैं तो उसके लिए मेरे जल प्रसाद की छींटे मारनी है सब जगह, और जो बाल दिख रहे हैं, जो घर में लड़ाइयाँ हो रही है, वो सब इससे ठीक हो जाएगा गुरुजी। आप सब जानते हैं क्या कैसे कब ठीक करना है गुरुजी, सब आपके हाथ में है। बाकी मैंने जल प्रसाद की छींटे सब जगह डाल दी हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने हस्बैंड के लिए भी संकट कहा कि वशीकरण करने वाले अभी रुक नहीं रहे हैं। तो गुरुजी, आपने ही देखना है, मेरे बस का खेल नहीं है गुरुजी। मैं थक गई हूँ गुरुजी। अब इस शादी में भी मैं थक चुकी हूँ गुरुजी। जो आपने देखना है, जैसे आपने देखना है, क्योंकि कभी कभी तो लगता है सब ठीक चल रहा है गुरुजी, लेकिन एकदम से ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है गुरुजी। अनंतम शुक्राना, जो आप सत्संग सुनवा के हिम्मत बढ़ाते हैं गुरुजी। आप कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, जो भी लेडी है या जो भी है, क्योंकि किसी जेंट्स का नाम आज तक गुरुजी ने नहीं लिया कि वो कुछ बुरा कर रही है, कितने सालों से कर रही है। तो गुरुजी, आपने ही देखना है, हमारे बस का खेल नहीं है गुरुजी। सब आप पे छोड़ा हुआ है, जो आपको ठीक लगे सद्बुद्धि दीजिएगा। जो कर रही हैं, हो सकता है मैंने जाने में उनका दिल दुखाया हो, तभी वो हमसे खुश नहीं होकर ये सब चीज़ें करवा रही हैं, गलत कर्म उड़ रही हैं। बट गुरुजी, मैं कभी भी सपने में किसी का बुरा नहीं चाहूँगी। बाकी आपकी लाठी में आवाज़ नहीं है, आपने जब जिसको जैसी सजा और उनके कर्मों की देनी है गुरुजी, सब आप पे छोड़ दिया है। हमारे जो माड़े कर्म है वो आप कटवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा शुक्राना है आपको गुरुजी। बस हमारे मन क्रम वचन से बार बार मैं यही प्रार्थना करती हूँ, कोई अपशब्द ना निकले गुरुजी। आपने कहा कि तेरे सारे बिगड़े काम धीरे धीरे बन रहे हैं, सब्र कर गुरुजी। आप ही सब्र का दान दीजिएगा गुरुजी। आपने ही आगे बिटिया को देखना, अनंतम शुक्राना उसके लिए भी गुरुजी। बाकी आपसे मैंने एक अरदास की भी है गुरुजी, दिन रात उसी की प्रेयर कर रही हूँ। आपने कब करवाना है, किस समय करवाना है, किस घड़ी करवाना है, वो सब आप जानते हैं गुरुजी। बहुत बड़ा शुक्राना है बिटिया की तरफ से, जो मैंने आपसे अरदास की थी कि अगर ये पूरा होगा तो आपने
सेवा देनी है मुझे गुरुजी। बाकी आप कब देंगे, कैसे देंगे, सब आप जानते हैं, आप पे छोड़ा हुआ है। तो पूरे परिवार की तरफ से, मेरे मायके, भाई, पापा, मेरे ससुराल में जितने लोग हैं, चाहे वो मेरे से खुश हैं, नाराज़ हैं, उन सब की तरफ से शुक्राना गुरुजी। सब पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। मैं जल्दी जल्दी शुक्राना करती रहूँ गुरुजी। बार बार यही प्रार्थना है आपसे, अगर किस्मत हमारी अच्छी है तो अपना अमृत वेला दो गुरुजी, ज़रूर दो। हक से मांगते हैं आपसे गुरुजी, अमृत वेला दो, अमृत वेला दो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतना हमको देते हैं, इतना एहसान है आपका गुरुजी, हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। और एक शुक्राना जो मैंने एक संगत जी, मैं ऑफिस से गुजरती हूँ तो वहाँ पे 3 छोटे बच्चों के माँ बाप उनको पेमेंट पे लेकर बैठे हैं इतनी ठंड में। हमें जहाँ रज़ाइयों में भी ठंड लगती है, वो ओपन सड़क पे बैठे हैं। बस उनके ऊपर कह लीजिए हाईवे का छत है। तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना की थी, गुरुजी प्लीज़ इनको छत दीजिए, पर उनको कोई छत नहीं मिल पाई। तो गुरुजी ने ही मेरे मन में भाव डाला, तो मैं एक टेंट हाउस जो बच्चों का होता है वो देख के आई। तो पहले तो वो नहीं लगा रहे थे पुलिस के डर से, बट अब गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, उन्होंने लगाया है, चाहे वो छोटा है, बट गुरुजी बच्चे उसमें सेफ रहें। बाकी गुरुजी जिसके जैसे माड़े कर्म में आप कटवाएंगे, लेकिन ऐसे देख के हालात, क्योंकि हम घर में रहते हुए भी मतलब छोटी छोटी बातों में अपने आप को कोसते हैं, परिवार को कोसते हैं कि ये चीज़ नहीं है हमारे पास, आपसे प्रेयर करते हैं, बट गुरुजी वो जो हमसे कितना गुना सफ़र कर रहे हैं गुरुजी, उनके रखवाले आप ही हैं, मेरे मालिक आप ही हैं। प्लीज़ शुक्राना स्वीकार करिएगा जो आपने छोटे बच्चों को छत दी है। बाकी जो भी सड़क पे हैं गुरुजी, उनकी रक्षा करना, उनके माई बाप आप ही हैं गुरुजी। जिस वजह से, जिस रीज़न से वो ये मजबूरी में रह रहे हैं, बट गुरुजी बच्चों पे जब आ जाती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जलवा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा इससे भी कष्ट करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना पीपल देवता जी। आपने कहा है कि सोमवार को जल चढ़ाना है शिव जी पर और चींटे मारनी है बच्चों के ऊपर और पूरे घर पे। तो गुरुजी मैं नहीं जा पाई हूँ और मैं चींटियों को बताशे भी नहीं खिला पाई हूँ अभी तक, तो उसके लिए भी गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा, कृपा करिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आप हमारे कष्ट कटवाने में मदद करते हैं। पिछले सत्संग भी आप शेयर करवा रहे हैं गुरुजी, उसके लिए भी आंटी जी और अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना। उन पर भी गुरुजी का प्यार आशीर्वाद पल पल बरसता रहे, पूरी संगत फैमिली खुशहाल रहे। सब गुरुजी ये महिमा का गान करते हुए आगे बढ़े, उनके वचनों का पालन करें, यही अरदास है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक छोटी सी अरदास जो आपसे मांगी है मेरी बिटिया के एजुकेशन स्टार्ट कॉलेज जाने से पहले गुरुजी, वो पूरी कर दीजिएगा अगर आपको ठीक लगे सही समय पे। बाकी सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना। आपको मेरा शत शत नमन, आपको मेरा दिल से बहुत सारा प्यार गुरुजी। जाने अनजाने में गलतियां क्षमा कर देना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।